सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे भोलेनाथ का क्या है संदेश आप लोगों के लिए। ठीक है, आज हम महादेव के संदेश देखेंगे गाइस। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी दे सकती हूँ, आप यहाँ से भी ले लीजिए। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे आप उनके अकॉर्डिंग फीस पे करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग में कम से कम 6 से 7 दिन का समय लग सकता है। अगर आपको जल्द रीडिंग चाहिए, 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए, तो आप अर्जेंट रीडिंग्स को बुक्स कर सकते हैं। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज देखते हैं एंसेस्ट्रल कार्ड से भोलेनाथ महादेव, जिनकी भी आस्था भोलेनाथ में है, उन्हें क्या आज की रीडिंग में मोटिवेटेड गाइडेंस मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कुछ चीज़ों के लिए सतर्क करने के लिए कहा जाएगा, तो वो भी देखते हैं क्या आता है। एंड देन हम उनके डाउनलोड मैसेजेस भी लेंगे। हर हर महादेव, नमः शिवाय, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्ते, नमः शिवाय शिवाय। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले बाबा महादेव के क्या है संदेश मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, 2 कार्ड्स गिरे। ट्रेजर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे पहले तो मैं बता दूँ कि कुछ लोगों के ट्रैवलिंग का कोई सीन बन सकता है। यहाँ पे आप मे भी कोई छोटी यात्रा या बड़ी यात्रा पे जा सकते हैं आने वाले समय में। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको भोलेनाथ कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ में आपको अभी तक सफलता नहीं मिल रही, तो आपको कोई ना कोई न्यू डायरेक्शन उसके लिए चूज करनी चाहिए। ठीक है, मे बी अगर कोई आपने बिजनेस शुरू करा है और उस चीज़ में आपको अभी सफलता नहीं मिल रही, तो आप दूसरा कोई ऑप्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। आप 2-3 ऑप्शंस अपने जीवन में लेके चलिए। ठीक है, हमेशा एक ही चीज़ पे अपना फोकस मत बनाइए। आपको किसी और डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत है। यहाँ महादेव सबसे पहला मैसेज भेज रहे हैं। मे बी आप में से कुछ ऐसी सोल्स हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं ना, जो एक ही चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ी है। ठीक है, चाहे वो कोई करियर वाइज कुछ हो, एक ही जॉब के पीछे हो या एक ही रिश्ते के पीछे हो, आप हाथ धो के किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, डीठ बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको भोलेनाथ कह रहे हैं, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अपनी जिद को छोड़िए, अपने जिद्दी स्वभाव को छोड़िए। मे बी वो पर्टिकुलर रिश्ता या वो पर्टिकुलर परिस्थिति आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है, सो आप प्लीज़ उससे मूव होइए, क्योंकि कई बार मैं आपको अगर एक बताऊं, जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें, कई बार एक ही रिश्ते के पीछे लोग इतना पागल हो जाते हैं ना कि उसे पाने के लिए 100 तरीके के टैंट्रम्स करते हैं। मैनिपुलेट करेंगे, झूठ बोलेंगे, उल्टे सीधे स्पेल वर्ड्स करेंगे, मैनिफेस्टेशंस करेंगे। 2-4 दिन के लिए वो रिश्ता पास में आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे। फिर क्या, जब वो रिश्ता आपकी डेस्टिनी में ही नहीं है तो वो मूव होगा ना। बट हम जिद करके बैठे रहते कि नहीं, हमें यही रिश्ता पाना है, हमें इसे ही अपने हाथ में रखना है, हमें यही परिस्थिति चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चाहिए। तो यहाँ पे किसी जिद्दी इंसान को भोलेनाथ कह रहे हैं कि जिद छोड़िए और एक दूसरी दिशा में आगे फोकस कीजिए। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो यहाँ पे ना सच में वो एनर्जी आ रही है कि आप लोग, मे बी सभी नहीं, प्लीज मुझे कमेंट में ये मत कहना दीदी हम ऐसे नहीं है। ठीक है, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा जिद्दी है ना, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं किसी चीज़ को या रिश्ते को पाने के लिए। तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने आप को, अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कीजिए और पॉजिटिविटी से अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए। अगर आप भटक रहे हैं तो प्लीज़ भटकिए मत नेगेटिविटी में। कोई अपनी सही दिशा को छोड़ के गलत दिशा में यहाँ जा रहा है, मे बी किसी के लिए ये मैसेज है कि सही दिशा में चलिए, चीज़ों को पाने के लिए सही तरीके के रिचुअल्स कीजिए, गलत हथकंडे मत अपनाइए। यहाँ पे कोई तो है ना जिसके लिए आज का मैसेज आया। मे बी वो स्पिरिचुअली हो, महादेव के करीब हो, और भोलेनाथ ने देखा हो कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची एक गलत रिश्ते में है या गलत संगत में है या गलत सर्कमस्टेंसेस में है, कुछ ऐसा गलत कर रहा है जो इसको आगे जाके वो बैड कर्मा झेलना पड़ेगा। सो यहाँ पे भोलेनाथ अलर्ट कर रहे हैं कि चीज़ों को सही दिशा में चलिए और सही दिशा से परखिए कि क्या आप सही कर रहे हैं। ठीक है, बास्क इन जॉय एंड लाइट, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, सी योर सीड्स ग्रो। ओके,
देखिए, भोलेनाथ यहाँ कह रहे हैं कि अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। मतलब आज की रीडिंग में मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ कि भोलेनाथ आपको एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस रिश्ते के पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं और जिस परिस्थिति के पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं, क्या वो आपके लिए सही है? एक बार उसकी जड़ें देख लीजिए, एक बार नींव देख लीजिए, कहीं वो नींव हिली डुली तो नहीं है। क्योंकि जब बीज ही स्वस्थ नहीं होगा, जब जड़ ही स्वस्थ नहीं होगी, तो चीज़ें कहाँ से फलीभूत होंगी। मे बी आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जिसकी नींव ही हिली हुई है, जिसकी जड़ ही हिली हुई है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे रिश्ते में डूबे हुए हैं जिसका स्टार्टअप ही झूठ से हुआ था, जिसकी जो रूट्स है ना वो सत्य पे आधारित नहीं थी। झूठ से वो रिश्ता पनपा था, झूठी झूठी बातें बोल के वो रिश्ते जोड़े गए थे, है ना। झूठ बोल के वो रिश्ता आपके जीवन में आया था और बाद में आपको पता चला कि चीज़ें झूठी हैं, सत्य नहीं है। अब आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप के लिए इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो इस हद तक ईविल है वो रिलेशनशिप। ये स्पेशली मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप वाइज इस चीज़ को देख रहे हैं तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि कितना, ये देखो, ये रिलेशनशिप ईविल है, इसकी जड़ ही इतनी टॉक्सिक, ईविल और झूठ से भरी हुई है, तो वो कहाँ से अच्छे से ग्रो करेगी, कहाँ से आपकी लाइफ में जॉय और लाइट आएगी। आपको इस रिलेशनशिप से थोड़ा बहुत इंटरनली डिटैच होके अपने आप को स्पिरिचुअली फोकस करके आगे बढ़ना है। इस एक पर्टिकुलर स्थिति के पीछे आपको हद से ज़्यादा ढीठ नहीं बनना है, क्योंकि कई बार लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं एक रिश्ते को ठीक करने में। नेक्स्ट भोलेनाथ, पता नहीं आज कैसी एनर्जीज आ रही हैं, किसके लिए ये जानना ज़रूरी है। जय भोलेनाथ। कुछ और मेरे कलेक्टिव्स के लिए। आपको सही दिशा में चलने की ज़रूरत है गाइज। मे बी आप में से बहुत से लोग कुछ भटक रहे हैं। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। एक सेकेंड गाइज। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आया है, सेट योर हाई वाइब्रेशंस। गाइज प्लीज़ हाई वाइब्रेशंस में रहिए, प्लीज़ हाई वाइब्रेशंस में रहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो लो वाइब्रेशंस में जा रहे हैं, मे बी ड्यू टू कार्मिक इश्यूज़, या मे बी आपके आसपास ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं जो आपका बहुत ही बैड साइड निकालने में माहिर हैं। उनकी हरकतें इस तरीके से नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं कि आप चीखने चिल्लाने पे मजबूर हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है उनकी हरकतों पे, राइट। तो ऐसे लोग जो आपका वर्स्ट निकाल रहे हैं, आपके अंदर से आपका बैड साइड निकाल रहे हैं, ऐसे लोगों से प्लीज़ डिटैच हो जाइए। भोलेनाथ कह रहे हैं आप लायक नहीं हैं ऐसी सोल्स के, ठीक है। आप डिजर्व नहीं करते ऐसी सोल्स को। नेक्स्ट महादेव क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, प्लीज कार्ड्स दीजिए। भोलेनाथ क्या संदेश दे रहे हैं। भोलेनाथ मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। गाइज अपने आप को हील कीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ना। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओरेकल, ओके, यहाँ पे वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। ओके, सो आई एम चैनलाइजिंग इट। पहले मैं आपको ये दे दूँ, ऐसा लग रहा है कि ये जो टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन है ना आपके आसपास, जिसको पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कभी आपका हुआ नहीं और हो भी नहीं पा रहा या हो भी नहीं पा रही, इस रिलेशनशिप से ना आपका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है। इस एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स की एनर्जी आ रही है, करियर या जॉब ऐसा कुछ नहीं आ रहा। इस रिलेशनशिप की वजह से आपने इस बंदे की या बंदी की बातों को इतना दिल से लगा लिया है कि आप मेडिकली भी फिट नहीं हैं, आप बीमार हो जाते हैं। इसकी बातों से आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, इतना एंजाइटी, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है ना, हर वक्त बस तनाव और नेगेटिविटी। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। एंड मैं बता दूं, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस इंसान से संबंधित, इस इंसान से रिलेटेड कोई ना कोई सच, कोई ना कोई ट्रुथ आने वाले समय में आपके सामने आने वाला है। मे बी ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, ये इस पर्सन ने इस हद तक आपके साथ झूठी बातें करी हैं, झूठ आपके सामने बहुत चीज़ें बोली हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए जानना ज़रूरी है। एंड महादेव कह रहे हैं बहुत जल्द
इस पर्सन की बातें आपके सामने आएगी और कोई फीमेल है, ये देखिए इस तरह की कोई फीमेल है जिसका कोई राज या जिसकी कोई बातें आपके सामने आने वाली हैं, जिनसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, सभी आपके साथ नहीं हो सकता, इनमें से कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। या तो आपको बहुत क्रोध आ सकता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आ सकता है और आप उस क्रोध में आके कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा, या फिर आप मेडिकली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, आप बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, आप अपने आप को, आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है क्योंकि इतना ज़्यादा आपने वो चीज़ दिल पे लगा ली होगी। ठीक है, कोई ऐसा सत्य किसी महिला का और इस पर्सन का, ये जो नार्सिसिस्ट पर्सन है, इस पर्सन का मे बी मैं ये चैनलाइज करूँ कि ऐसा कुछ सच आ जाए, अगर आप रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि आपका जो ये नार्सिसिस्ट अगर मेल है, आपके हस्बैंड या कोई भी घर में, तो इसका किसी फीमेल के साथ कोई जुड़ाव आपके सामने आ सकता है कि इस पर्सन ने किसी फीमेल के साथ मिलकर कुछ ऐसी तिगड़मबाजी, कुछ ऐसा कर्मकांड किया है जिसका सच आपके सामने आ सकता है, महादेव कह रहे हैं, और जिसको डाइजेस्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। किसी का सत्य आपको झकझोर के रख देगा, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली ऐसा लगता भी है क्योंकि आपकी इंट्यूशन देखिए स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको लगता है कि हाँ मेरे सामने कुछ सच आने वाला है और कुछ ना कुछ होने वाला है। कुछ लोगों को ये चीज़ एहसास होती है अंदर ही अंदर। ठीक है, सो आपको महादेव कह रहे हैं आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपने आप को मेडिकली फिट कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हेल्थ इश्यूज देख रही हूँ कि ये इंसान आपको इस हद तक दुख पहुंचा सकता है या पहुंचा सकती है, या आपको इस हद तक हर्ट कर सकता है, आपका दिल तोड़ रख सकता है कि आप एक हेल्थ वाइज थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में चले जाएं। ठीक है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, टेक चार्ज विद अथॉरिटी, ऑनर योर इनर नोइंग। ओके गाइज, यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं आज की रीडिंग सभी से मैच नहीं हो रही, आज की रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों से मैच हो रही है, मैं पहले ही बता रही हूँ, जिनकी लाइफ से कोई रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये कार्ड्स आए हैं। मैंने अभी अंदर से यही क्लैरिफाई किया था कि जब किसी का सच आपको पता चलेगा, जब किसी का कोई बड़ा झूठ या ड्रामे आपके सामने आएंगे तो कैसी चीज़ें आगे होंगी। तो यहाँ पे रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट ऑटम एंड टेक चार्ज विद अथॉरिटी का कार्ड आया है। सो आई एम सॉरी टू से दिस, आप में से सभी नहीं बट बहुत से लोग क्या करेंगे, अपनी अथॉरिटी में आएंगे, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होंगे और इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। 60 to 70% आपके पार्टनर की ही ये एनर्जी है, नार्सिसिस्ट की एनर्जी है। ठीक है, आप किसी टॉक्सिक और नार्सिसिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, वेदर इट्स मेल और फीमेल, डजंट मैटर। लेकिन आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जिसका कुछ ऐसी अब चीज़ें आने वाले समय में आने वाली हैं आपके सामने जिसे आप बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी अथॉरिटी में आएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये फॉर श्योर किसी की लाइफ में होने वाला है। ठीक है, सभी नहीं बट हाँ जो कार्मिक हैं वो कार्मिक आने वाले समय में अब रिलीज हो रहे हैं। एंड एक और चीज़ की जो सच में ही बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है और ज़िंदगी हेल बना रखी है, तो भोलेनाथ आपको कह रहे हैं रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए और अभी फ़िलहाल रेस्ट की एनर्जी में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए और सब कुछ भोलेनाथ पे छोड़ दीजिए। आज थोड़ा सा हैवी आया था, आज कार्मिक लोगों के लिए रीडिंग आई है और ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप है, हो सकती हैं हस्बैंड वाइफ का, लेकिन और भी अगर कोई रिलेटिव है और भी कोई रिश्ते हैं, बहुत से रिश्ते होते हैं ना हमारी लाइफ में, उनका कोई ऐसा सत्य आपके सामने आएगा जिससे आप हमेशा के लिए उस रिश्ते को अलविदा कह देंगे, अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सत्य है जो शायद आप डाइजेस्ट ना कर पाएँ, आपकी उम्मीदों से बड़ा ही हो, कितना सैड होता है। जय भोलेनाथ। हैंड रिटन मैसेजेस से क्या डाउनवर्ड्स हैं महादेव? जय भोलेनाथ। मेरे कलेक्टिव्स के लिए महादेव संदेश बताइए। महादेव हैंड रिटन मैसेजेस से प्लीज बताइए। जय भोलेनाथ। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं?
People are shocked to see your shine. They are wondering that how this person is growing in life. We have done so many spells, rituals and prayers for his or her downfall, but still he or she shines. महादेव यहाँ कह रहे हैं कि लोग आपके आसपास हैरान हैं। वो इस वजह से हैरान है कि हमने इस इंसान को डाउनफॉल में ले जाने के लिए कितनी चीज़ें करी, कितने रिचुअल्स करे, कितने स्पेल वर्क करे, कितनी प्रेयर्स करे कि ये इंसान आगे ना बढ़ पाए, बट स्टिल ये शाइन कर रहा है, शाइन कर रही है। वो वंडर है कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जो आपका आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं इतनी रुकावटों के बावजूद। तो लोग आपकी शाइन को देख के शॉक हो रहे हैं। तो आप प्राउड फील कीजिए कि आपके आसपास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जीज को, किसी प्रकार की नकारात्मकता को आपके ऊपर हावी होने ही नहीं देंगी। जय महादेव, जय महाकाली। Count your heartbeats. Very soon you will hear a good news which made your day the happiest. So अपने दिलों की धड़कनें थाम के बैठिए, अपनी हार्ट बीट्स को काउंट कीजिए। बहुत जल्द आप कोई अच्छी खबर सुनने वाले हैं। कोई गुड न्यूज़ आपके ऑन द वे है। You will be the first millionaire in your family. The goddess of money is very happy with your hard work and determination. आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है। वो आपकी मेहनत से, आपकी कार्य से, आपकी दृढ़ता से, आपकी डिटर्मिनेशन से बहुत खुश हैं और आप अपने खानदान, अपने परिवार के पहले करोड़पति और अरबपति होंगे। Enough is enough now. They will cry who always made you cry. Everyone will be punished. तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि बहुत हुआ, आपके रोने के दिन खत्म। अब वो लोग रोएंगे, अब उनकी बारी है रोने की जिन्होंने आपको खून के आंसू रुलाया। वो लोग अब अपना कर्मा भोगेंगे जिनकी वजह से आप रोए हैं। जय महादेव, जय महाकाली। You are facing some planetical issues. Find your problematic planet and try to balance that planet by doing rituals and puja and havan. So यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि मे बी अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें खराब चल रही हैं, बहुत ही भयावह स्थिति है, तो ये कहीं ना कहीं आपके ग्रह दोषों की वजह से है। तो आप अपनी कुंडली को चेक करवाइए, देखिए आपका कौन सा ग्रह आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहा और उस ग्रह को ठीक करने के लिए कोई पूजा या हवन या जो भी रिचुअल है वो ज़रूर कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक वार्निंग मैसेज आया है। बॉटम ऑफ द डेक, सम पीपल आर मेकिंग प्लान्स एंड डूइंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यू, टेक योर ईच स्टेप वेरी केयरफुली। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए अपने घर में बैठ के प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स, कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है। सो इसीलिए कहती हूँ अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, दिव्य शक्तियों को अपने करीब रखिए जो आपकी भी रक्षा करें और आपके बुरा चाहने वालों को भी हर समय इंस्टेंट उन्हें सबक सिखाएं। सो आज की रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।